वाराणसी, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं और बनारस के नाम से भी जानते हैं। यह प्राचीन नगरी विश्व भर में अपने प्राचीन स्वरूप को लेकर के विख्यात है। यह नगरी अपने शिक्षाओं को लेकर भी विश्व भर में विख्यात है। यह नगरी काशी नरेश की नगरी है। यह नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इस विश्वनाथ जी की नगरी में अनेकों आपको मंदिरों दिखाई देंगे जो कि यहाँ की शोभा को और बढ़ाते हैं। तो आइए चलिए कुछ इस वाराणसी जिसे काशी कहते हैं इस नगरी के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ के कलाओं के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि वाराणसी अपने कलाओं के क्षेत्र में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। वाराणसी शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। तो आज हम कुछ कलाकारों से मिलने वाले हैं और ये जानने का प्रयास करने वाले हैं कि वह कला के क्षेत्र में अपनी कैसे योगदान देते हैं। उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वे कैसे अपने कलाओं से इस शोभा को और बढ़ा रहे हैं, वाराणसी की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। ये सबसे पहले इनका हम लोग नाम जानते हैं। तो भैया से जब हम लोग नाम पूछते हैं तो भैया बताते हैं कि इनका नाम जीतन सिंह है। जब हम उनसे पूछे कि ये काम आप कब से कर रहे हैं तो ये बताते हैं ये काम ये 15 साल से कर रहे हैं। हमने पूछा कि घर में और कोई काम करते हैं तो ये बताते हैं घर में इनके पिताजी करते हैं, इनके बड़े भाई साहब करते हैं ये काम। जब हम इनसे पूछते हैं कि इनका पूरा पता कहाँ है तो ये बताते हैं कि इनका जो पता है वो खोजवा काश्मीरीगंज आर्य समाज के पास इनका घर है। जब हमने पूछा कि यह काम आप किससे सीखे हैं तो यह बताते हैं कि यह काम ये अपने पिताजी से सीखे हुए हैं और काफ़ी पहले ये सीखे थे, अपने पिताजी से सीखे थे। जब हम इनसे पूछें कि आप लकड़ी के खिलौने में क्या क्या बना लेते हैं तो बताएं कि वो लट्टू बना लेते हैं, सिंदूरा बना लेते हैं और डिब्बा जो होता है जिसे ये डिब्बी भी बोलते हैं ये लोग, वो भी ये बना लेते हैं। और हमने पूछा और भी बाकी चीज़ बना लेते होंगे तो बोले हाँ ये और भी बाकी सब चीज़ बना लेते हैं, लेकिन ये प्रमुख चीज़ें जो कि ये लोग बनाते आते हैं। और वो चीज़ लकड़ी के ऐसे चीज़ें जो कि बिक भी जाती है। फ़िलहाल लट्टू सिंदूरा ये चीज़ काफ़ी बिकती है तो ये लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बनाते हैं और बार बार बनाते हैं उन चीज़ों को। जब हमने पूछा कि आप किस लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं इस खिलौने को बनाने के लिए तो वो बताते हैं कि ये जो लकड़ी है वो लिप्टस है। इस समय जो ये लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं वो लिप्टस है, जिसे ये लोग सफ़ेदा भी बोलते हैं। फिर हमने पूछा कि और भी कोई लकड़ी का प्रयोग करते हैं कि सिर्फ लिप्टस का ही प्रयोग करते हैं तो बताएं कि इस समय जो है वो लिप्टस का हो रहा है, लेकिन कोरिया लकड़ी भी चलती थी जो कि अब वो बंद हो गया है और इस वक्त अभी वो लिप्टस का ही प्रयोग कर रहे हैं। फिर हम पूछते हैं कि लकड़ी क्या रेट पड़ जाती है आपको तो ये बताते हैं कि लकड़ी 1800 रुपये कुंटल पड़ जाती है। फिर इनसे हमारी अगली प्रश्न होती है कि कब से आप लग जाते हैं काम के लिए तो बोलते हैं सुबह 6 बजे से लग जाते हैं यहाँ पे और शाम को 6 बजे जाते हैं। लगभग 12 घंटा का काम रहता है इनका, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। मतलब इन्हें ये लोग लगभग 12 घंटा काम करते हैं और काफ़ी मेहनत का काम होता है इनका ये। और बरसात के महीने में ये बताते हैं कि इन लोग को समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि लकड़ी गीली आती है तो उनके ऊपर ये लोग सही से बना नहीं पाते हैं। कई बार तो बनाते बनाते लकड़ियाँ टूट जाती हैं। और ये बताते हैं कि जो इसके ऊपर कलर होता है, अगर गीली लकड़ी होती है तो इसके ऊपर कलर लगाना भी काफ़ी मुश्किल का काम हो जाता है। ये लट्टू बना रहे हैं, सिंदूरा बना लेते हैं, काफ़ी कुछ बना लेते हैं। जो फ़िलहाल अभी बना रहे हैं वो लट्टू है और बोलते हैं कि वो सारी चीज़ को हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं जो कि जल्दी से बिक जाए, क्योंकि इन लोग के पास इतनी पूंजी होती नहीं है कि ये सारी चीज़ों को बना करके स्टोर रखें फिर बाद में सेल करें। और ये लोग शादी के भी सामान काफ़ी अच्छे से लगन में बनाते हैं, जैसे सिंदूरा हो गया, डिबिया हो गया। फिर हम भैया से रंग के बारे में पूछते हैं तो ये बताते हैं ये चपड़े का रंग होता है जो कि लाह चपड़े का होता है, जो कि लाह को गर्म करके उसमें रंग मिलाया जाता है और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग का बनता है, लाल, पीला, नीला, ये बोलते हैं हरा। ये हर कलर के रंग को मिला करके लाह में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे ये नीले रंग का है, ये दिखा रहे हैं कि ये नीले रंग का है और ये गुलाबी रंग का है, ये ऑरेंज कलर का है। तो ये बता रहे हैं लाह में अलग अलग तरीके से रंग मिला करके अलग अलग रंग बनाया जाता है, ये बताते हैं। फिर भैया बताते हैं कि ये जो रंग होता है ये रंग ये लोग ये बाज़ार से लाते हैं, बगल में मार्केट है वहीं से लाते हैं, जो कि ये 1500 रुपये किलो का रेट पड़ता है अभी फ़िलहाल इन लोग को।
भैया बताते हैं कि ये जो रंग है ये काफ़ी नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। इनसे वार्तालाप से करने के बाद हम हमें ये काफ़ी अच्छे से बताएं कि ये रंग कैसे बनता है। और यह रंग काफ़ी नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि ये कहते हैं जो लाह होता है वो खुद नेचर से ही मिलता है और उसको भी नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। फिर कलर भी काफ़ी नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। तो ओवरऑल ये रंग काफ़ी अच्छा होता है और ये बिल्कुल हानिकारक नहीं होता है। और इस समय देखिए लट्टू बना रहे हैं और लकड़ी को फिट कर रहे हैं, और लकड़ी को फिट काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग करते हैं। और ऊपर देखिए ये काफ़ी बारीकी से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न था कि ये आपका खुद का कारखाना है? तो बताते हैं कि नहीं, ये जो चारों लोग हैं, ये चारों लोग यहाँ पे काम करते हैं और अधिया कमाते हैं, मतलब आधा कमाते हैं। तो भैया बताते हैं जैसे अगर ये 100 रुपये कमाते हैं तो इनको 35 रुपये बचता है। अब बोल रहे हैं पहले 45 था, अब थोड़ा 10 रुपया और कम हो गया। ये इनके महाजन का पूरा है जो कि ये लोग काम करते हैं। और ये लोग काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं, और ये लोग अगर 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें इन लोग को 35 रुपये बचता है। तो कुछ इस तरीके से हिसाब है इनका काम करने का। और बात करें तो ये यूकेलिप्टस का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं कि यूकेलिप्टस जो है यही एक ऐसी लकड़ी है जो कि सस्ते दामों पर और सही तरीके से मिल जाती है। लेकिन अभी बताते हैं कि इस लकड़ी की भी काफ़ी समस्या हो गई है थोड़ी सी, इसे भी मिलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये अभी फ़िलहाल लट्टू बना रहे हैं और उसके ऊपर कलर कर रहे हैं। वो बाकी जितने भी लोग हैं लगभग कुछ अलग अलग आइटम बना रहे हैं। पीछे वाले भैया भी लट्टू ही बना रहे हैं, इधर वाले कुछ और आइटम बना रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से सभी अलग अलग काम कर रहे हैं। और ये जो रोटेटिंग मशीन है, ये जो रोटेट हो रही है, जिसे लेथ मशीन भी बोलते हैं, ये इसी लेथ मशीन पे अलग अलग तरीके से देखिए सभी अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे। तो यह मशीन का काम है सिर्फ घुमाना, और घुमाने के बाद उसके ऊपर ये जो कलाकार हैं ये उसके ऊपर डिजाइन करते हैं और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे काफ़ी मेहनत का काम होता है ये सारी चीज़ें। बताते हैं बरसात के मौसम में लकड़ी गीली आ जाने की वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। और ये बताते हैं कि ये जो कलर है इसकी भी रेट थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस वजह से इनको उस और महंगाई का सामना करना पड़ जाता है। तो ये देखिए भैया के मशीन थोड़े से लग रहे हैं ख़राब हो गए हैं, तो भैया इसमें देखिए ऑयल डाल रहे हैं ताकि वो अच्छे से और घूमे, और ताकि वो घूमने के बाद वो अच्छे से अगर वो रोटेट नहीं करती तो इन्हें बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से वो ऑयल डाले हैं, अभी मशीन को ऑफ़ किए हुए हैं। फिर मशीन को ऑन करते हैं, क्योंकि ऑफ़ करने के बाद फिर इन लोग को जो ये बेल्ट देख रहे हैं इस बेल्ट को चढ़ाना पड़ता है। तो भैया का मशीन देखिए फिर से स्टार्ट हो गया है और भैया फिर आगे बना रहे हैं। और ये देखिए लकड़ी को फिट कर रहे हैं उसमें। और ये जो लकड़ी होती है इस लकड़ी को ये लोग काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में होते हैं, जिसको छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं। और ये लोग साइड से ठोकने के बाद उसे फिर से थोड़ा सा लकड़ी निकालते हैं और फिर अच्छे से ठोकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जब तक फिट नहीं हो जाती है तब तक ये लोग उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो लकड़ी छटक करके बाहर आ सकती है और चोट लग सकती है। और ये देखिए ऊपर पुल्ली नाच रहा है और ऊपर एक छोटा सा पंखा भी ये लोग लगाए हुए हैं, जिससे कि इन्हें गर्मी ना लगे। और पीछे भी पंखा लगा हुआ है, लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे हुए हैं। बताते हैं ये जो लकड़ी होती है कुछ अलग अलग सैंपल भी होते हैं, अलग अलग तरीके की लकड़ी होती है। और ये लोग यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, और ये चारों लोग एक कारखाने में आके काम कर रहे हैं जो कि किसी मालिक का है, जो कि उन मालिकों को ये लोग महाजन कहते हैं, जो कि ऑर्डर भी देते हैं इन्हें और उस हिसाब से ये काम करते हैं। तो ये पीछे वाले भैया भी रखने की जो डिबिया होती है, सिंदूरदानी जिसे बोलते हैं, ऊपर के हिस्से को बना रहे हैं, जो कि ये सिंदूरदानी का एक ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बना रहे हैं। और ये वाले भैया तो लट्टू बना रहे हैं, और बाकी सब भी कुछ लट्टू बना रहे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे। और जो इसके ऊपर रंग होता है ये ला चपड़ा होता है, जिसको नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। और ये जो वाराणसी में ये जो जगह है ये खोजवा वाराणसी है, जो वाराणसी स्टेशन से लगभग 4.5 किलोमीटर अंदर की तरफ है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आइए और इनसे मिलिए। ये लोग काफ़ी अनुभवी हैं, और ये जो नज़ारा है बिल्कुल जो पास से देखने का, इनके अनुभवों को महसूस करने का, वो काफ़ी अद्भुत है बिल्कुल। और ये लोग मेहनती होते हैं, काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। और ये
और ये बताते हैं कि काफ़ी कुछ बना लेते हैं, जैसे कि लकड़ी के कुछ और ऐसे आइटम जो कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो इनके पास आ सकते हैं और इन्हें आप दिखाएंगे वो चीज़ तो ये बना करके आपको दे देंगे। और ये बताते हैं कि यूकेलिप्टस के अलावा भी कई लकड़ी का प्रयोग होता है, लेकिन वो लकड़ी थोड़ी महंगी पड़ जाती है, जिस वजह से वो लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं और उसको प्राप्त करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए भैया इसके ऊपर कलर कर रहे हैं और कितना शाइनिंग कर रहा है ये रंग। अगर इस रंग को देखा जाए तो ये काफ़ी शाइनिंग करता है और ये चलती हुई मशीन पे बनाना और उसके ऊपर कलर करना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है और काफ़ी अनुभव का काम है और ये कुशलता तो इनके काम में दिखता ही है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ इस काम को करते हुए, लेकिन फिर भी ये जितने कुशल लग रहे हैं वो ये बताता है कि ये काफ़ी कुशल कारीगर हैं। और ये बताते हैं कि अगर आपके पास कोई अपनी लकड़ी है तो आप लकड़ी को लेकर के भी आ सकते हैं, अगर कुछ बनाना है तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से उसको उसके ऊपर डिजाइनिंग कर देंगे जो भी आप बनाना चाहते हैं। और अगर नहीं तो फिर आप इन्हें ऑर्डर भी दे सकते हैं, उस हिसाब से ये बना सकते हैं उस चीज़ों को। वाराणसी में तो वैसे काफ़ी कुछ फेमस है, जिसमें यहाँ की बनारसी साड़ी, बनारसी पान और यहाँ का जो फोर्ट है, जो रामनगर का किला है, वो भी काफ़ी फेमस है। और उनमें से एक लकड़ी के खिलौने हैं जो कि ये भी काफ़ी फेमस है। तो आप लोग वाराणसी में ज़रूर आएँ और इनसे भी मिलें, इनके भी जो हौसले हैं उनको आप बढ़ाएं, क्योंकि ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, इनको हौसलों की काफ़ी ज़रूरत है। और इनका काम थोड़ा कठिन है, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि मतलब बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं, ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और करते रहते हैं ये लोग सुबह से शाम तक। बताते हैं सुबह 6 बजे आ जाते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं। लगभग 12 घंटा इन लोग को काम करना पड़ता है और बीच में लगभग 1 घंटे का इनको लंच करना पड़ जाता है। बीच में लाइन कट गई तो अलग बात है, लेकिन इन लोग को जनरली जो काम होता है ये लगातार काम करना पड़ जाता है। वाराणसी में सारनाथ है, वो भी काफ़ी फेमस स्थान है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ अशोक स्तंभ है, उसकी भी उसे भी आकर के आप लोग देख सकते हैं। वाराणसी में जो बनारसी पान है वो भी विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यहाँ का पान का भी आप लोग चाहे तो उसका भी स्वाद चख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वो भी। तो वाराणसी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ इसे घाटों की नगरी भी कहते हैं। और वाराणसी की लकड़ी के खिलौने विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और आज आप लोगों को यह बता रहे हैं कि वो लकड़ी के खिलौने कैसे बनते हैं। आज आप लोगों को यह दिखा भी रहे हैं कि लकड़ी के खिलौने कैसे बनते हैं। और काफ़ी ऐसे लकड़ी के खिलौने होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, जो कि इन्हीं कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हीं छोटे छोटे टूलों का प्रयोग करके, इन्हीं घुमावदार मशीनों का प्रयोग करके। यह छोटी सी मशीन कितना कुछ बना देती है ये तो आप लोग देख ही पा रहे हैं। और ये लोग का जो जो हुनर है वो उस लकड़ी के ऊपर दिखता है कि वो कितना ज़्यादा हुनरमंद है ये लोग और कितनी अच्छी चीज़ें बना पा रहे हैं। लकड़ी के खिलौने काफ़ी शुभ माने जाते हैं और उनका कई जगह प्रयोग होता है। जैसे बताया जाता है कि जो शादियाँ होती हैं हमारे यहाँ, वहाँ पे लकड़ी के जो सिंदूर होते हैं उन्हीं की मान्यता दी गई है, क्योंकि ये काफ़ी शुभ होते हैं। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लकड़ी के खिलौने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि लकड़ी के खिलौने जो होते हैं वो काफ़ी नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि उनके बच्चे उसको खेल करके काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होता है। क्योंकि जैसे कि अब प्लास्टिक का यूज़ होता है, तो प्लास्टिक जो होती है वो कई बार सही तरीके के प्लास्टिक ना होने की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाती है। बट ये लकड़ी के खिलौने हैं, इन अगर ये बच्चे इन्हें मुंह में भी लेते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो कलर होती है इसके ऊपर की जाती है वो भी काफ़ी नेचुरल तरीके से की जाती है, और अगर वो कलर भी अगर बच्चे के मुंह में जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है उन्हें। तो ये सारी चीज़ जो नेचुरल तरीके से बनाई गई है, जो हमारी जो लकड़ी के खिलौने हैं वो जो नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं, ये काफ़ी सेफ़ है। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं लकड़ी के खिलौने। और हमारे ये जो भाई हैं, जो कलाकार हैं, ये भी लकड़ी के खिलौने काफ़ी तरीके के बना सकते हैं। बट इन्हें जो इस समय ऑर्डर मिलती है अभी वो बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो लकड़ी के खिलौने बना करके अपना रखें और अपना खुद का माल बेच सकें।
इन्हें जो ऑर्डर मिलता है, जो इनके महाजन इन्हें ऑर्डर देते हैं, वो सारे खिलौने ये लोग बनाते हैं और महाजन आते हैं, इनसे लेकर के चले जाते हैं। और भैया ये बताते हैं कि जो लकड़ी गीली होती है उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ता है सही से, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है उसको बनाने के लिए। और क्योंकि गीली लकड़ी पे बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो टूट जाती है कई बार बनाते बनाते, और रंग भी सही से नहीं चढ़ता है, जिस वजह से ये लोग कहते हैं कि इन्हें सूखी लकड़ी पे बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो सूखी लकड़ी पे बनना ही चाहिए, क्योंकि सूखी लकड़ी अगर नहीं रहेगी तो फिर वो लकड़ी बर्बाद होगी, और लकड़ी वैसे ही काफ़ी महंगी हो रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सूखी लकड़ी ही का ही बनाया जाता है लकड़ी के खिलौने। गीली लकड़ी के बताते हैं ये लोग लाते हैं, अगर गीली लकड़ी होती है या लकड़ी में अगर नमी होती है तो उसे ला करके इन्हें लगभग 6-6 महीने तक रखने पड़ते हैं। वो जब सूख जाता है फिर उसका प्रयोग करते हैं ये लोग उसको बनाने के लिए। सूखी लकड़ी काफ़ी सही होती है लकड़ी के खिलौने को बनाने के लिए। और यूकेलिप्टस की लकड़ी, इन्हें प्राप्त करने में भी अभी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और बरसात के मौसम में इन्हें लकड़ी सही नहीं मिल पाने की वजह से इन्हें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये फ़िलहाल अभी लट्टू बना रहे हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये जो प्यारे प्यारे कलर कर रहे हैं वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भैया ये बताते हैं कि ये जो है वो कहीं जाता नहीं है, ये पूजा पाठ में प्रयोग होता है। ये काली माता की पूजा होती है सावन में, वहाँ पे ये चढ़ाया जाता है इस लट्टू को। मतलब ये कहते हैं कि इस लट्टू को कोई बच्चे नहीं खेलते हैं, लेकिन इस लट्टू का जो प्रयोग होता है वो पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा होता है। काली माता को चढ़ाया जाता है इस लट्टू को। सावन में इसका प्रयोग बढ़ जाता है, सावन में इसकी बिक्री बढ़ जाती है इस लट्टू। फिर भैया से हमने ये सवाल पूछा कि ये जो लट्टू है या जो भी आप लोग खिलौना बनाते हैं, इसे आप लोग बेचते कहाँ हैं? तो वो भैया बताते हैं कि बगल में महाजन है, वो लोग आते हैं यहाँ पे, और वो लोग अपना ऑर्डर दिए रहते हैं, जो भी सामान बना रहता है यहाँ से वो लोग आते हैं और ले के चले जाते हैं। और ये सारी जो सामान होती है वो ऑर्डर पे बनती है, और फिर वो लोग अपने दुकान पे भी उसे बेचते हैं। जैसे महाजन की अपनी अपनी दुकान भी होती है, और कई लोग उनके पास भी व्यापारी आते हैं, उनके पास से लेकर के चले जाते हैं। तो महाजन यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं, उसे फिर अपने दुकान पे बेचते हैं, और अलग अलग व्यापारियों को वो लोग सेल करते हैं। तो इन लोग का काम सिर्फ बना करके महाजन तक बेच देना है, और महाजन अपना आते हैं और लेकर के सामान को चले जाते हैं, और अपना फिर अलग अलग रेट पे अलग अलग दुकानों पे बेचते हैं। और इनसे मिल कर के काफ़ी अच्छा लगा, और ये काफ़ी अच्छे हैं। इनका धन्यवाद।